हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन जो हैं, जो कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर कम बात करते हैं या कोई भी उनकी रीज़न हो सकते हैं, तो उनको अक्ल आने वाली है क्या? हम लोग यहाँ पर ये रीडिंग में देखेंगे कि उनके दिमाग ठिकाने होने वाले हैं कि नहीं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 अल्फ़ाबेट्स के कार्ड्स हैं, आपको चूज़ करना है 1 और 2। जिसमें भी आपके पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट हो उसे चूज़ करना है। अगर आपका नाम का है तो भी आपको अपने पर्सन के नाम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और यहाँ पर है ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड इज़ VDFHJLNPRTVXZ। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन को अक्ल आने वाली है कि नहीं। टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपके लिए होंगे और जो नहीं होंगे तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1, और हम कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो जिनके भी पर्सन का नाम इसमें है हम उनको पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर तो हम ये देखेंगे कि उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनको अभी जो भी है क्या रियलाइजेशन हो रहा है, अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन कार्ड्स के द्वारा आपके पर्सन की जो मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है उसको देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, यानी मेष, सिंह या धनु राशि हो सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त एरोगेंस दिखा रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते। ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा तो ना 50-50 टाइप का, कि सोच भी रहे हैं और नहीं भी, मतलब सोच तो रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिखाना चाहते कि आप परेशान हो। इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग तो रहा है, उन्हें मालूम है कि आप परेशान हो रहे होगे, बट अपना एरोगेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कीमती है उनका समय, इस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं वो, ऐसे कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत खुश है, मन ही मन बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में खुशी हो रही है, लेकिन ये अपनी खुशी को इजहार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे, एकदम चुप हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली कई चीज़ों को लेकर ये एकदम अपलिफ्ट हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, या इनको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट वो अपनी खुशी को दिखाना नहीं चाह रहे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और उन्हें मालूम चल रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश हैं कि आप उनको इतना वैल्यू दे रहे हो, आप उनके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन वो अपना मतलब ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते कि हाँ मुझे ये बात पता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि अगेंस्ट एरीज लियो सैजिटेरियस है ये पर्सन। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने दरमियान। कुछ ना कुछ बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी हो, या ज़बरदस्ती की कुछ चीज़ें करते हुए नज़र आए आपके लिए। मतलब अगर आप वो चाहें तो आपको समय दे सकते हैं, वो चाहें तो आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा वो अभी तक लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऐसा कि अपना एक कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, और ऐसा वैसा कुछ तो इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इनके मन की बात है, ये जो अपने ज़बरदस्ती का अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब जब तक अप्लाई हो सकती है ये तब तक वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हर चीज़ हर समय तक अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसी हरकत करके अपने आप एक ऐसा जो मतलब होते ना, जो भी जिनके भी सराउंडिंग्स में है ये इंसान, जिनके लोगों के साथ में ये इंसान है, उनके साथ ही इनकी जो ट्यूनिंग है वो नहीं बैठने वाली है। अब गड़बड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अचानक से अकेले पड़ गए हैं, ये अचानक से अकेले पड़ गए हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि अब तक तो ये अपना एरोगेंस दिखा रहे थे, खुश हो रहे थे, बाउंड्री सेट कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, पर जिनके भी करीब थे उन लोगों ने अब इनको काटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ही इनको
इनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो अभी इनको ये फ़ील होने लगा कि ये कैसे गलत लोगों के साथ में हैं, कितने गलत लोगों की सराउंडिंग्स में हैं, और अब आपको याद करने की कोशिश कर रहा है, पछतावा हो रहा है इनको ये चीज़ देखकर। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं पर्सन, यानी कि मकर, वृष और कन्या राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दूर हैं, हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों में, आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो, कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पर। और ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। इनको दिमाग में ये रहता है कि ये चीज़ है, इसकी वजह से हम लोग मिल नहीं सकते, ये चीज़ है, इसकी वजह से शायद हमारे बीच में जो कुछ है वो नहीं हो सकता, कुछ तो है, ऐसा कुछ चीज़ सोचते रहते हैं ये पर्सन आपके और अपने बारे में। लेकिन फिर भी इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये आप जो हैं इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो कि इनको वैल्यू देते हो, इनको इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा, जो एक होता है ना किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वो वाली चीज़ वो फील करते हैं। उनको खुद लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो मुझे फील कर, मतलब भले ही मेरे उम्र के लोग या मेरे जो भी उनके करीब के हों, जो डिस्टेंस आपके साथ है वो दूसरों के साथ नहीं है, लेकिन वो जिनके साथ नहीं है और वो उनके जो करीब हैं वो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको उनसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में उनका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ देखो हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन अगर आपसे दूर भी गए हैं और कुछ भी रीज़न है, तो ये पर्सन को भी रियलाइजेशन होने वाला है कि ये गलत है, ये बहुत गलत है, इनको ये चीज़ की रियलाइजेशन होने वाली है और ये रियलाइज़ कर रहे हैं। ये इन्होंने आपके साथ में एरोगेंस दिखा कि बहुत गलत किया, मैं बता रही हूँ, ये इनकी खुद की फीलिंग्स थी, इन्होंने अपने आप ही सेट किया। लेकिन जिनके साथ करीब हुए, जिनके उनको उनकी जो चीज़ रही वो इनको फील करा दिया कि इन्होंने कितना गलत स्टेप उठाया आपसे अपने आप को दूर करके। अब ये अपने आप को आपसे दूर क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें लग रहा था ये मुमकिन ही नहीं, हमारे बीच जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता, मैं अपने आसपास ही क्यों नहीं ट्राई करता। इनको लगा कि मैं भी आपसे दूर है, हमारे बीच में कोई डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कास्ट या फिर हम लोग दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ भी है, वो जो वर्क नहीं कर रहा है शायद उतना प्रॉपर। तो इन्हें लगा कि मैं उनसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उन पर फोकस करूं। लेकिन उल्टा हुआ, जिनके करीब थे वो इतने ज़्यादा बुरे निकले इनके लिए कि इनको अच्छे से समझ में आ गया कि कितना गलत है इनका ये सोच। अभी हम लोग देखते हैं क्या अब इनकी अकल ठिकाने आ रही है और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। सो यहाँ देखो फिर से हर्मिट का कार्ड जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था वो यहाँ पर वही है। वो रियलाइजेशन हो रहा है अभी एकदम से कि क्या यार मैंने बहुत गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया, अपना एरोगेंस दिखाया, मैंने बदतमीज़ी की, मैंने इस तरह से व्यवहार किया। वो उनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है, अभी ये सोच रहे कि क्या कर दिया ये मैंने, बहुत गलत कर दिया। किसी इंसान को जिसने मुझे वैल्यू करी वो उसको मैंने वैल्यू नहीं दी, और जो इंसान मुझे वैल्यू नहीं दे रहे थे मैं उनके करीब था, बहुत बहुत करीब, और उनको मैंने रियलाइज, और वो लोगों ने मेरे को ऐसे प्रताड़ित किया, ऐसा उनको फील हो रहा है। एंड नाउ ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। अगेन दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू टू कम, अपने आप को आपसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब ये फील कर रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, और यहाँ ये चीज़ ये भी फील कर रहे हैं कि आप जो एक ऐसे इंसान हो जो इनके लिए एक एडिक्शन की तरह हो, आप एक एडिक्शन हो इनके लिए, वो चीज़ इनको फील हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप इनकी ना गलत सही हर बात मानते भी हो, आप इनकी वो बातें भी सुनते हो जो कि कोई इनके नज़दीक था वो नहीं सुन रहा था, लेकिन आप उनकी हर बात को रियलाइज़, चाहे इन्होंने अच्छी बात कही है चाहे वो बुरी बात कही है, आपने हर बात को एक बहुत ही प्यार से लेते हैं, आप उनकी हर बात को एकदम से कूल और कामली तरीके से लेते हैं, लेकिन और कोई नहीं लेता। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है इस वक्त, और ये चीज़ फील कर रहे हैं कि जो चीज़ आपके साथ है वो किसी और के साथ में नहीं है, वो किसी और के साथ वो हो भी नहीं सकता, ये चीज़ इनको फील हो रही है। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो अब तक तुमसे दूर रहना चाह रहे थे, जो अब तक तुमसे दूर भाग रहे थे, जो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल रहे थे, जो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालना चाह रहे थे कैसे भी करके, और आप सोच भी रहे थे कि यार ऐसा भी कोई बिज़ी नहीं होता, अगर मैं ही वो इंसान हूँ, अगर मैं भी बहुत बिजी हूँ तो पूरे दिन में मेरे पास, पूरे दिन में नहीं, 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में यार तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं, 2 मिनट का टाइम नहीं कि तुम मेरे मैसेज सीन करो या मैसेज या कॉल बैक करो या कुछ। लेकिन ये अब उल्टा हो रहा है, अब ये पर्सन तुम्हारे पास दौड़ के आना चाह रहा है, क्योंकि इनको यह रियलाइज़ हो गया कि जो तुम हो ना वो कोई और नहीं हो सकता, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। इस चीज़ का रियलाइजेशन होते ही ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। अभी देखो
प्रिंस ऑफ वॉन्स बन के आ गए, सिर्फ और सिर्फ तुम हो इनकी नज़रों में। पहले कई लोग थे इनकी नज़रों में, सबने वो अच्छे से ना समझाइश कर दी इनकी अच्छी से, तो अब ये इंसान आपके पास दौड़ के आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ योर लव। ये पर्सन अब आपके साथ में ही रहना चाहते हैं, आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके साथ फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? इनको फील हो रहा है कि जो दुनिया के लोग मुझे नफरत दे रहे थे, जो मुझे परेशान कर रहे थे, वो तुमने नहीं किया, वो तुमने मुझे हमेशा सुकून दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे वैल्यू दी मेरी चीज़ों को। आज उनको आपको आपकी वैल्यू पता चल रही है, अपने आप से वो अपने आप से अकल उनको आ गई है, और ये इंसान अब अपने आप ही आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, अपने आप को आप में खो देना चाहते हैं। ऐसा इनका लग रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुम पे निछावर कर देना चाह रहे हैं, दुनिया का हर सुख तुम्हारे ऊपर डाल देना चाहते हैं इस वक्त। और अक्ल आ गई है इनको, जैसे कि हमारा टॉपिक ही था द डेथ। वो जो दूरियां थी, वो जो मजबूरियां थी, वो जो सारी चीज़ें थी, परेशानियां थी, जो सोच के ये आपसे दूर भाग रहे थे, अब ये उसको बदल देना चाहते। ये चाहते कि कुछ भी हो, नाउ आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ। अब मुझे ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए ही है, किसी भी कीमत पर ये मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। ये रियलाइजेशन हो रहा है अब आपके पर्सन को। एंड किंग ऑफ सॉर्ड इज बॉटम ऑफ डेक, यानी कि ये पर्सन जो है अब आपके लिए इतना ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कहना चाहिए कि एक होता है ना कि बहुत पॉजिटिवनेस आ गई है इस पर्सन के मन में, कि वो अब तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके मन में जो एग्रेशन आप देखना चाह रहे थे, वही एग्रेशन है आपके लिए, वही प्रेम है। अगर आप किसी और के बारे में सोचेंगे भी ना, तो अब ये इंसान आपको जाने नहीं दे सकते, और कोई और आपको इनसे अलग कराने की कोशिश भी करेगा तो ये बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं अब, और आपको किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। ये अब ये सोच चुके हैं, ठान चुके हैं, क्योंकि इन्हें एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया कि ये बहुत ही गलत थे, ये बहुत ही गलत तरीके से आपके लिए सोच रहे थे। ओके, अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त कि इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, सो हम इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। सो भाई एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या है। एंड दिस अवेयरनेस, देखो अवेयरनेस का कार्ड आया भाई, इनको अवेयरनेस हो गई, इनको पता चल गया कि ये कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। इनको अवेयरनेस हो गई कि भगवान ने मुझे आपसे कनेक्ट कराया था, मुझे आपके साथ में मिलाया था। इनको अपने अंदर की एक जागृति हो गई है, कनेक्शन की जागृति हो गई, क्योंकि हर इंसान को नहीं होती है, इनको हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। अब ये समझ गए हैं कि हाँ, मेरे अंदर जो मतलब एक मुझे क्या चाहिए था, उसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है। ठीक है, और ये भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी का कार्ड है, यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इनको पॉसिबिलिटी लग रही है अभी भी कि आपकी लाइफ में ये वापस आ सकते हैं। इनको मालूम है इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आप इन्हें माफ़ कर देंगे, ये बात बहुत आसानी से ये जानते हैं, और ये बात इनको मालूम है, और ये इस चीज़ को सोच के थोड़ा सा दुखी तो हैं, बट यहाँ पर इस चीज़ से बहुत मतलब है कि हाँ, मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट बहुत ही स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना छोड़े ना खोएं। ये बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर अब बहुत अवेयर हो गए हैं। अब चाहे इन्होंने सोच लिया कि चाहे मुझे वो जो अब आपको वक्त नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, वो आपको वक्त देना चाहेंगे, अब आपको टाइम देना चाहेंगे, अब वो आपके साथ में रहना चाहेंगे। ऐसा है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ से अलग नहीं करना है। ये एनर्जी है इनकी। आउटसाइडर्स की वजह से आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया, दूसरे लोगों की वजह से आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गए थे। अभी ये इसका रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी इनको ये एनर्जी आ रही है, इनको फील हो रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से आपकी और इनकी लाइफ जो है बर्बाद हुई थी। आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, या इन्होंने आपको अपने से अलग कर दिया था। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको फील हो रही थी, और अभी ये चीज़ फील नहीं करना चाहते। अब ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो। एंड यहाँ पर है शेयरिंग, एंड दिस पर्सन वांट टू शेयर एवरीथिंग विद यू। आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं आप सब कुछ। एंड लेटिंग गो का जो है एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में लगी, यानी कि पूरी जो भी चीज़ें हैं बुरी, उनको हटा देना चाहते हैं, उनको खो देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम लोग लेते हैं कार्ड नंबर 2। ठीक है, तो जिसका भी ये कार्ड नंबर 2 है, पहले नंबर, जस्ट वेट कीजिए।
और हम लोग देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनके उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या है, क्योंकि अक्ल उनकी ठिकाने आई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है। और यहाँ पर ये अभी तक इनके मन में क्या चल रहा था हम पहले ये देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं देखने वाली हूँ कि इनके मन में आपको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही थी, जो भी है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। सो देखो यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकता है। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में आपके साथ में रहते थे, हमेशा आपके साथ में आगे उड़न छू, मतलब बात करना चाहते हैं आप, बहुत जल्दी है आपसे बात करनी है, आपसे बस बात किया, हाय हेलो करा एंड डस्ट। आपकी बात पूरी कंप्लीटली समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, इमोशंस को फील नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। हमेशा ये कि मतलब आपको अच्छे से प्रॉपरली टाइम नहीं दिया इस इंसान ने कभी भी, और अपनी ही चीज़ों में लगे रहे, और यही आपको शिकायत रहती थी कि आप मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देते हो, आप मुझे समझते नहीं हो। जब आप मुझे टाइम नहीं दोगे, समझोगे नहीं, तो मैं कैसे अपने इमोशंस को समझा पाऊँगा या समझा पाऊँगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो ठहरना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि होती थे। ये पर्सन आपके यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रूठ जाते थे, या फिर आप फिर इन्हें मनाते भी थे बहुत ज़्यादा। रूठना मनाना बहुत चलता था, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चलता था, और इनको ये चीज़, इन्हें लगता था आप इन्हें नहीं समझते हो, और आपको लगता था क्योंकि अब समय ही नहीं मिलता है अच्छे से बताने का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टाइम की बहुत रहती थी, आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वहीं ये अपना टाइम कुछ इस तरह से गुजारते थे कि आपको उतनी इंपॉर्टेंस दे ना दें, टाइम को इंपॉर्टेंस ज़रूर देते थे। और यहाँ मुझे लगता है कि ये सबको इम्पोर्टेंट, कि भाई ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी, सबको अपना टाइम देना है, इनको ऐसा लगता था, ठीक है। सो ये यहाँ पर ऐसा रूठना मनाना ज़्यादा चलता रहा। इन्हें मालूम है अगर आप रूठ गए तो आप मनाना बहुत आसान है, और ये रूठ गए तो आप इन्हें मना ही लोगे, चाहे कितनी ही बड़ी गलतियां हों, आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया होगा। 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना चाहते थे, और इसके खोज में ये अपने आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। आपको देखा भी, नहीं भी देखा, हर तरह से आपके साथ थे, नहीं भी थे, दोनों तरीके की फीलिंग आपको आती थी। आपको लगता था पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ है या नहीं है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते थे, कभी कभी नहीं, क्योंकि ये इंसान कभी आपको एम्बिशियस लगते थे, कभी प्यार में लगते थे, कभी नहीं लगते थे, कभी लगता था कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, कभी लगता था नहीं समझ रहे हैं। तो एक अजीब सी कन्फ्यूज़न वाली स्टेज आपके सामने हुआ करती होगी। आप समझ नहीं पाते होंगे कि ये इंसान चाहते क्या है आपसे, और या आपकी अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, और आप कहाँ तक इस मतलब जो आपका रिलेशनशिप है वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये पर्सन क्या है, अपने में ही बिजी लगते हुए दिख रहे हैं मुझे हर जगह से। ये अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते थे, इनको आपकी परवाह थी नहीं वैसे खास बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। द फूल का कार्ड है। ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े पहनना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, ये सब बेफिक्री का आलम। और आपसे भी कहना कि बहुत ज़्यादा बेफिक्र रहो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। लेकिन आप सोचते हो कि प्रेजेंट को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ पता तो चले कि है क्या प्रेजेंट में, अगर हम रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं हैं, एंड आपको मैं पसंद हूँ भी कि नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती हैं, और बेफिक्री इनके बहुत ज़्यादा रहती थी। ये अपने मतलब मस्ती में रहते थे और बेफिक्र रहते थे, बट आपके लिए ज़्यादा फिक्रमंद है या नहीं, मतलब ओके वाली फीलिंग आती होगी आपको, जैसे आपके लिए उनके मन में कोई खास जगह नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें सोचते होंगे कि पता नहीं क्या है इनके मन में, क्या नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन जो है आपको कंट्रोल भी करते थे, और ये पर्सन अपने आप को भी कंट्रोल मैं कंट्रोल में रखते थे, आपको भी कंट्रोल करते थे, और अपने आप को भी कंट्रोल में रखते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको आपको ऐसे कंट्रोल में रखते थे कि आप किसी और के साथ ना जा पाओ, आप पे कंट्रोल करना, और आपको मतलब अजीब सा बिहेव करते थे आपके साथ में हमेशा। ये चीज़ यहाँ पर फील हो रही है। इसका अगर बॉटम ऑफ द डेक हम देखें तो ये फ्लर्टिश उसमें रहे हैं। नाइट ऑफ द कप्स का कार्ड है। फ्लर्टिशनेस ज़्यादा रही इनकी आपके साथ में। इनकी वो मतलब वो चीज़ नहीं रही कि जो आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब
एक सीरियसनेस होती है रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में वो सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टिश और अपनी धुन में रहना और आप पर कंट्रोल करना, आप रूठ गए तो मना लेना, मतलब एक लाइट वो चीज़ थी। और आप बड़े कंफ्यूज होते थे, आपको टाइम भी नहीं देते थे और आप समझ नहीं पाते थे कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप हो कहाँ, स्टैंड कहाँ कर रहे हो, इनको आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको हमेशा से ये कन्फ्यूज़न रहता था। इवन इनको भी ये कन्फ्यूज़न रहता था क्योंकि इन्होंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी कि क्या इनको अक्ल आ रही है, अब क्या हो रहा है इनका ये जो रियलाइजेशन है, इनको इस तरह की जो उसमें क्या फील होता है। अभी इनको क्वीन ऑफ कप्स इनको दिखाई दे रहा है, इनको अब अचानक से आप में प्यार नज़र आ रहा है। अब इनको फील हो रहा है कि एक जो इन्होंने कभी आपको टाइम नहीं दिया, जो कभी इनको आपसे वक्त नहीं मिला, मतलब इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया और अपना चीज़ों में बिजी रहे, तो अभी इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ मैंने गलती कर दी, शायद मैंने गलती की है, मैंने अपने आप को इस पर्सन से दूर रखा है, इस पर्सन के प्यार को समझने में मैंने गलती की है। ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि भाई इमोशंस हैं, कभी तो आपके जागेंगे ही अंदर, ये चीज़ तो दिखेगा ही। ओके चलो, यहाँ पर ये सब उनको अभी थोड़ा सा आपका एक रूप उनको दिखाई दिया अचानक से। शायद वो अपनी इस जब आप तेज़ होते हैं, तेज़ भाग रहे होते हैं, तब भी आपको थकावट होती है, तो आप रुकते हैं। जब आप रुकते हैं तब आप थोड़ा सा वेट करते हैं, और वही हुआ जब वो थोड़ा थमे रुके, तब तुम्हारी तरफ उन्होंने देखा और इनको रियलाइजेशन हुआ। द व्हील, यहाँ पर है द व्हील, जैसे कि अब ये बदलने वाले हैं। अब बहुत समय हो गया इनका इस तरह से आपसे दूर भागने का या आपको समझने के लिए प्रॉपर टाइम ना देने का, लेकिन अभी यहाँ पर समय का पहिया बदलने वाला है इनके लिए। क्योंकि जो इंसान अब तक आपको प्यार नहीं करते थे, अब तक आपके लिए अजीब सी बिहेवियर रखते थे, कन्फ्यूज़न था जहाँ, वो सब कुछ बदलने वाला है अब। और आप शायद फील भी कर रहे होगे अभी कुछ समय से, ये पर्सन अब आपसे थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव कर रहा है, थोड़ा प्यार से बिहेव कर रहा है, थोड़ा आपके प्यार को समझ रहा है, थोड़ा आपसे एक अच्छा सा एक जो कनेक्शन है वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं, संबंधों को सही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये चीज़ फील हो रही है कि यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन। अब वो एक इंसान है, महत्वपूर्ण इंसान। कुछ लोग होते हैं भाई, आते हैं जाते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं, आप उनके मतलब के हुए तो ठीक है, नहीं होते हैं तो निकल जाते हैं। वो चीज़ नहीं है, आपने उनको हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो ये जो इंसान अब तक आपको ध्यान में नहीं रखते थे, अपना काम कर रहे होते थे, जो अपने ही चीज़ों में बिजी रहते थे, ये पर्सन अब आपके लिए किंग ऑफ कप्स बनने वाले हैं। वो होने वाला है आपके साथ। आप क्वीन ऑफ कप्स तो हमेशा से थे, अब ये किंग ऑफ कप्स बनने वाले हैं। आप रिलैक्स होके आपके प्यार में डूबना चाहते हैं ये पर्सन, और आपके प्यार को देखना चाहते हैं कि आप इनको कितना चाहते हैं। अब ये आपकी उस एहसास को फिर से जीना चाहते हैं, और इनको फील हो रहा है कि क्या इन्होंने खो दिया, मदहोश होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर है जहाँ ये फूल की एनर्जी में थे, द मून की एनर्जी में आ गए हैं। अब ये बेफिक्र होते थे, वहाँ तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं। तो इनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो इनको भटकावा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको डिगाने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों इस पर्सन के पास जा रहे हो, इसको छोड़ दो, ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो डिगेंगे नहीं। उन्हें पता है कि मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने बहुत समय से इस पर्सन को देखा है और उसको जज किया है। भले ही मैंने उसको टाइम नहीं दिया, लेकिन आज भी वो इंसान मेरे साथ है, इतने साल बाद भी वो मेरे साथ है। क्योंकि अगर आप इनके साथ नहीं होते, आपने इनका वेट नहीं किया होता, तो ये चीज़ उनको फील नहीं होती। क्योंकि आपने इनका वेट किया पेशेंस के साथ, आपने इनकी अप डाउन को देखा, तो ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि यहाँ मैंने ही गलती की है। हर इंसान हीरा नहीं होता, लेकिन जो हीरा होता है वो एक ही होता है। और लाइफ में हर इंसान, मतलब ये नहीं कि हम सारे हीरे ही हैं, कुछ कांच भी होते हैं। तो उनको गलती हो गई थी, लोगों को कांच समझ को हीरा समझ आता। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये कनेक्ट होना चाहते हैं। अब आपसे बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अपने जगह कर पाए। और यहाँ पर फ्रेंड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फ्रेगनेंस, आपकी खुशबू, आपकी यादें, आपको सब कुछ उनको तड़पा रही है, उनको जीना मुश्किल कर रही है। आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं और मैंने आपको देखा ही नहीं, ये कितनी गलत बात है। ये अपने ही ऊपर पछतावा कर रहे हैं।
अब इनकी अकल आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ठहराव महसूस हो रहा है अपने और आपके बीच में। कहीं ना ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत कर दिया। आप एक ऐसे इंसान हो जो परफेक्ट हो इनके लिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब हम इनकी एनर्जी देख लेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। चलिए इनकी एनर्जी चेक करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और बताओ कि इनकी एनर्जी क्या है। सो एक्सपीरियंसिंग, अब ये पर्सन क्या है, पहले एकदम से आपके सामने खुल के नहीं आएंगे, थोड़ा सा शर्माएंगे क्योंकि ढकना है अपने आप को। जो इन्होंने पहले आपको एकदम से इग्नोर भी किया है, आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा इनको इस चीज़ में बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये चाहते हैं तो ये प्रेटेंड करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेटेंड करेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं था, बट मैंने तुम्हें शुरुआत से जाना है, तुम ऐसे ही हो, ऐसा कुछ कहेंगे वो आपसे। और ये एनर्जी है इनकी। और यहाँ पर है कंट्रोल, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे आपके प्यार में डूबना चाहते हैं, बट बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा भी है इनके ऊपर कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि अब ये किसी और की नहीं सुनना चाहते, ऐसा दिख रहा है। और क्या है और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है माइंड, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी छा रही है। क्यों छा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है इनकी तरफ से, तो इनको लग रहा है कि क्या मैं वो कर पाऊँगा जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ये आपके लिए बदलने की अपने आप को। यहाँ पर है फ्लावरिंग का कार्ड, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है, आप बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रहे हो इन्हें, और इन्हें लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन ऑफ हिज और हर लाइफ। समझे? आपको ऐसा खूबसूरत देख रहे हैं वो इस समय पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है एक रिलेशनशिप के लिए। द मास्टर, अब इनको मालूम है कि इनको कैसे आपके साथ में आपके पास आना है, अपनी लाइफ में अपने आप को आपको दिल में बसाना, ये सारी चीज़ें। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि क्यों नहीं इन्होंने अपने आप को पहले वक्त दिया, क्यों नहीं इन्होंने अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान दिया। ये चीज़ इनको फील हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ फील कर रहे हैं, ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही कि ये पर्सन जो है अपने आप में अभी ये चीज़ देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, कैसे क्या क्या सही हो सकता है, सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। मिलती हुई नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।